स्टूडेंट हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इसके कुछ सूत्र हैं जो मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। अब मैं ये बताने जा रहा हूँ। पहला है साइन इनवर्स एक्स बराबर कोसेक इनवर्स वन अपॉन एक्स। दूसरा है कोस इनवर्स एक्स बराबर सेक इनवर्स वन अपॉन एक्स। तीसरा है टेन इनवर्स एक्स बराबर कोट इनवर्स एक बटे एक्स। और चौथा है कोसेक इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स वन अपॉन एक्स। पांचवा है सेक इनवर्स एक्स बराबर कोसेक इनवर्स वन अपॉन एक्स। और उसके बाद छठा है कोट इनवर्स एक्स बराबर टेन इनवर्स वन अपॉन एक्स। ये थे आपके 6 के 6 इस प्रश्नावली के सूत्र जो मैंने लिख दिए हैं। उसके बाद आते हैं इस प्रश्नावली के सवाल पर। तो आपकी प्रश्नावली है 2.1 और उसका पहला सवाल है साइन इनवर्स माइनस के 1/2 का मान ज्ञात करो। जो हमारा साइन इनवर्स माइनस के 1/2 है इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो हमने मान लिया कि जो हमारा x है वो किसके बराबर है, साइन इनवर्स माइनस के 1/2 के बराबर हमने x मान लिया। अब ये जो साइन इनवर्स हमारा इधर लिखा हुआ है, अगर हम इसे बराबर से इधर लाना चाहते हैं तो ये आएगा आपका साइन। हमारा हो गया साइन एक्स बराबर, जब ये साइन इनवर्स इधर चला गया तो इधर बचा आपका माइनस के 1/2। हम माइनस के 1/2 अब जो है त्रिकोणमिति में किसका मान होता है, तो ये होता है साइन 30 का। तो हम लिख देंगे साइन एक्स बराबर साइन 30 और जो माइनस था वो हमारा इसी तरीके से आ गया। अब देखो जो साइन 30 है इसे हम क्या लिख सकते हैं, π/6। तो हमने क्या करा, साइन एक्स बराबर माइनस के साइन π/6 लिख दिया। अब हम साइन से साइन काट सकते हैं तो हमारा क्या बचेगा, x बराबर माइनस के π/6। यही हमारा इसका आंसर है। देखिए स्टूडेंट, हमारा है सवाल नंबर 2 प्रश्नावली 2.1 का। इसमें दिया हुआ है कॉस इनवर्स √3/2 का मान ज्ञात कीजिए। हमें कॉस इनवर्स में √3/2 का मान ज्ञात करना है। तो हमने लिख लिया कॉस इनवर्स √3/2। ठीक है, इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो हमने यहाँ माना x बराबर कोस इनवर्स √3/2। जो हमारा सवाल दिया हुआ था उसे हमने x के बराबर मान लिया है। अब देखो ये कोस इनवर्स अगर हम बराबर से इधर लेके आते हैं तो ये हो जाएगा हमारा कोस x बराबर √3/2। ठीक है, हमने क्या करा, कोस x हमारा ऐसे ही रहेगा और ये √3/2 जो है ये होता है हमारा कोस 30 का मान। ठीक है, तो हमारा आ गया कोस 30। अब फिर से हमने इसे उतार लिया तो कोस x बराबर, अब कोस 30 को क्या लिख सकते हैं हम, कोस π/6। यहाँ हमारा कोस से कोस कट जाएगा तो हमारा बचेगा x बराबर π/6। ये ही हमारा आंसर है।